ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है, दूसरी ओर हर दिन कहानी में नए नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं और हर आने वाला नया ट्विस्ट मोदी सरकार की नींद उड़ाए हुए है। एक तरफ बिहार में एनडीए के दो दल बीजेपी और जेडीयू आपस में भिड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। और इस जंग ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी एनडीए की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लगातार क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा जा रहा है। क्यों चंद्रबाबू मुस्लिम वाला खेल खेलने में मजबूर हुए हैं और कैसे जगनमोहन रेड्डी ने उनकी लंका लगा दी है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे मामले में अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी बुरी तरह फंसी है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तारीख आ चुकी है। सितंबर को वोटिंग होगी और नामांकन की आखिरी तारीख है 21 अगस्त। लेकिन इस बार ये चुनाव सिर्फ वोटिंग का नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के लिए एक बड़ा सियासी इम्तिहान बन गया है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। पहले बिहार में जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों की आपसी लड़ाई ने सुर्खियां बटोरी। कल बिहार में बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जदयू के मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए थे, और अब आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच ठन गई है। ये दोनों दल एनडीए में रार लगातार बढ़ती जा रही है। वाईएसआरसीपी ने पहले कई बार बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया, लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। दरअसल इस खेल में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से उलझ गए हैं। नायडू एक नहीं दो मोर्चे पे बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। कल ही बिहार में बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के एक बड़े नेता के बीच में तीखी तकरार देखने को मिली। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे पे खुल के हमला बोला। जहां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के बीच जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग का केंद्र है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीपी की 1500 करोड़ रुपए की 20 एकड़ कीमती जमीन। वाईएसआरसीपी ने नायडू पे सनसनीखेज आरोप लगाया है कि वो इस पवित्र जमीन को ओबराय होटल्स की एक कंपनी मुमताज होटल्स को सौंपने की साजिश रच रहे हैं। वाईएसआरसीपी का कहना है कि नायडू ने तिरुपति की इस बेशकीमती जमीन को एक ग्रामीण इलाके की सस्ती जमीन से अदला बदली की है। इस सौदे से उनको 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने इसे धर्म के साथ धोखा करार दिया है। उनका कहना है कि नायडू ने ये सौदा सिर्फ अपने बिजनेस दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि वो बीजेपी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नायडू की सियासत एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और हाँ, जगन ने पहले भी दावा किया था कि नायडू कांग्रेस के राहुल गांधी के संपर्क में है। अब ये बात कितनी सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आंध्र की सियासत में आग लगी हुई है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू तो जो पहले तेलुगु गौरव क्षेत्रीय अस्मिता का कार्ड खेलते थे, अब मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की जुगत में लग गए हैं। लेकिन ये अचानक से क्यों? दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी का नाम फाइनल किया है। सुदर्शन रेड्डी न सिर्फ आंध्र प्रदेश का बड़ा चेहरा है, बल्कि वो तेलुगु की एक बड़ी पहचान भी है। ऐसे में नायडू बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हैं। तेलुगु उम्मीदवार के आ जाने से नायडू को डर है कि उनकी पार्टी को आंध्र में सियासी नुकसान हो सकता है। ऐसे में वो अब मुस्लिम वोटरों को लुभाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 9% है, और ये वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। नायडू ने हाल ही में कई मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन वाईएसआरसीपी ने इसे वोट की सियासत करार देते हुए नायडू पे हमला बोला है। वाईएसआरसीपी का कहना है कि नायडू का ये मुस्लिम खेल सिर्फ एक दिखावा है। वो तिरुपति की पवित्र जमीन को मुमताज होटल जैसी कंपनी को देने की साजिश रच रहे हैं, और अब मुस्लिम वोटरों को लुभा के अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नायडू का ये दाव काम करेगा, या फिर ये उनकी सियासत का उल्टा दाव साबित होगा। ऐसे में बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ये सारी लड़ाइयां मोदी सरकार की कुर्सी को हिला देंगी। देखिए, एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में कुल
422 सांसदों का समर्थन है, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 394 वोट चाहिए। यानी कागजों पे तो एनडीए की जीत पक्की लगती है, लेकिन सियासत कागजों पे नहीं, जमीन पे खेली जाती है। बिहार में जेडीयू और आंध्र में टीडीपी वाईएसआर पीसी की लड़ाई ने एनडीए की एकता पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्तें मनवाने पे अड़ गए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हाँ, विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जो एनडीए के कुछ सहयोगियों को लुभा सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ एक रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पे चर्चा हुई। कांग्रेस की कोशिश है कि वो एनडीए के कुछ सहयोगी दलों को अपने पाले में लाएं और नायडू जगन की लड़ाई इसका मौका दे सकती है। आपको बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीपी का जमीन घोटाला सिर्फ आर्थिक मसला नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी हथियार बन गया है। वाईएसआर पीसी का आरोप है कि नायडू ने टीटीपी की 20 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 1500 करोड़ रुपए है, को सिर्फ 500 करोड़ की ग्रामीण जमीन से बदल दिया। इसमें टीटीपी को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। तिरुपति का मंदिर आंध्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो नायडू की छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है। वाईएसआर पीसी इसे हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं और इसे उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़ के बीजेपी पे भी दबाव बना रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करके साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को चुपके से नहीं जाने देंगे। और जो है, अगर बीजेपी नायडू का साथ देती है तो वाईएसआर पीसी खुल के विपक्ष के साथ जा सकती है। अब ये सियासी चालबाजी कितनी रंग लाएगी, ये तो 9 सितंबर को पता चलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी सरकार की बैसाखियां डगमगा जाएंगी। देखिए, 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की लहर ने एनडीए को एकजुट रखा था, लेकिन 2024 के चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और अब वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों पर निर्भर है। अगर नीतीश और नायडू अपनी शर्तें थोपते हैं या फिर वाईएसआर पीसी खुल के विपक्ष के साथ चली जाती है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए हार गया तो ये मोदी सरकार की साख पे बड़ा धब्बा होगा। साथ ही तिरुपति जमीन घोटाले का मुद्दा आंध्र में बीजेपी की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर जनता को लगा कि बीजेपी नायडू के साथ खड़ी है तो 2026 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिहार में जेडीयू बीजेपी की लड़ाई, आंध्र में टीडीपी वाईएसआर पीसी का घमासान, तिरुपति जमीन घोटाले का बवाल और चंद्रबाबू नायडू का मुस्लिम खेल, ये सब मिलकर मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नायडू का ये दाव काम करेगा, क्या जगन मोहन रेड्डी बीजेपी को झुका पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी की कुर्सी को इस बार उनके अपने सहयोगी ही हिला देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।